नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल धर्म की बातों में। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दें दोस्तों, चींटियां बहुत ही मेहनती प्राणी होती हैं, एकता से रहने वाले जीव होती हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती हैं। नेटवर्क की दुनिया से अन्य नेटवर्क से ये बहुत बेहतर है। दोस्तों, एक साथ चींटियां मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें, चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती है। अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है। या जब भी मोटिवेशनल टॉक आप सुनते होंगे, उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार नहीं कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स में चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है और आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। तो अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं या फिर अशुभ योग। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपके रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। कि आपके घर में एक भी चींटियां ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे। हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, परंतु ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये चींटियां आपकी जिंदगी, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन। चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वालों को भुगतनी पड़ती है। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती हैं और ग्रह में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य बैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यक्त करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर में मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर चून बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई ज्योतिष हो, दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगता। आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और जीवन खुशनुमा हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय करें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना ले और उसको थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर के आसपास हैं, वे सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन अगर आप चींटियों को आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है,
तो बादाम के पाउडर चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे कि अगर आप जॉब में नहीं है या बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ा है तो वो भी उतर जाता है। केवल बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती हैं और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इन सभी पापी ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, क्रूर दृष्टि हो तो आपको आटे में जैसे कि हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के सिर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। आप चाहे कितने भी स्किन स्पेशलिस्ट के उपाय करवा ले, कितने ही घरेलू उपाय कर ले या दवाइयाँ लगा ले, आपको फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसा तब होता है जब लोगों के सर में अचानक से खूब सारी जो है रूसी और डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावटें आती हैं और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर अवश्य खिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिनों तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बनाकर चींटियों को रोज डाले। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कम्बल का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना चाहिए और इसके बाद हर अमावस्या तक करते रहें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोषों से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं और इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं और वह जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, और वो दोनों ही देती हैं, अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो वह उनको समझ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका शीघ्र ही भाग्य उदय होने वाला है और डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और अगर फिर भी इसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो आप इस बात को मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम 10 दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों अगर आपके घर की छत या फिर दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अपने मुंह में अंडा लेकर चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियों और बाधाएं आपके घेरने वाली हैं। आपका बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह, दुख और संकेत आ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय ढेर सारी चींटियां निकल जाए या चींटियों का टोला एक साथ दिखाई दे जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब जहाँ चींटियां खत्म हो जाएं तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं चींटियों के। अब दोस्तों आपको बता दें, यदि आपके सपने में चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखे तो समझ जाइए कि ये आपके धन लाभ के संकेत है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों सपनों में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो चींटियों को भूल से भी तथा जानबूझकर ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, आपका भाग्य का नाश होता है, सर्वनाश होता है। तो दोस्तों अगर अब आपको अपने घर में या फिर किसी के घर में चींटियां दिख जाए तो उनको बता दें कि वो लकी है। आपके घर में चींटी दिखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है।
दोस्तों अब आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं और हाँ, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली के सभी को इनकी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। तो अगर आपके घर में भी चींटियां आती हैं तो आपको भी अब खुश हो जाना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।